नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रेड 2 का ओल्ड पेपर के लिए वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और पाएंगे कि जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न क्या होता है, और वही पैटर्न कहीं ना कहीं आपको ग्रेड 3 में MPTD में और CTET के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। और रोजाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है चैनल पे, तो उसको डेली अटेंड करिए। लाइव क्लास ही है। ये पेपर डिस्कस करने वाला हूँ 1 मार्च 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। और भी पेपर्स हैं तो आप जाके चैनल पे वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार खालिस्तान स्वपूर्ति की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार खालिस्तान स्वपूर्ति की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है आत्मविश्लेषण, ऑप्शन बी है क्रियात्मक आवश्यकता, ऑप्शन सी है विश्वास और प्यार की आवश्यकता, ऑप्शन डी है बड़ी इच्छाएं। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? इसका राइट आंसर मित्रों हमारा आत्मविश्लेषण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? ऑप्शन ए है अहम, आदर्श, ईगो, आइडल, ऑप्शन बी है परम, सुपर ईगो, ऑप्शन सी है पहचान मतलब आईडी, और ऑप्शन डी है ईगो मतलब अहम। फ्रायड के अनुसार बोल रहा है आनंद सिद्धांत पर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है पहचान मतलब आईडी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी याद होगा। तो फ्रायड के अनुसार जो आनंद सिद्धांत है वो होता है हमारा कहीं ना कहीं आईडी से कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है? बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच ऑप्शन ए है किशोर अवस्था, ऑप्शन बी है रजोदर्शन, ऑप्शन सी है मध्य बाल अवस्था, और ऑप्शन डी है यौवन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर में तो किशोर अवस्था, एडोलेसेंस अवस्था कहलाती है। यही होती है बाल अवस्था और वयस्कता के बीच के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक आह क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है? अचानक आह क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है? ऑप्शन ए फ्लैश बल्ब, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी अवलोकन, एंड ऑप्शन डी है परिणाम। व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइट, अंतर्दृष्टि। तो याद रखना, अचानक आह क्षण का वर्णन करने के लिए अंतर्दृष्टि पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस पूरा देखिए। आप जितना इजी CDP को समझते हैं उतना इजी एक्चुअली होता नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि रोज़ हमारे वीडियो और चैनल्स पे जितने वीडियो उनको वॉच कर लीजिएगा। मजाक में एग्ज़ाम्स को मत लेना, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ रहा कितना टिपिकल और टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिससे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है? ऑप्शन ए मानदंड, ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन सी तर्क, एंड ऑप्शन डी है वैधता। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों विश्वसनीयता। याद रखना क्या होगा, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के लाभ हैं।
केवल नैतिक और नीतिशास्त्र सिद्धांत विकसित करना। ऑप्शन बी केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना। ऑप्शन सी है केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में नैतिक शिक्षा, शांत और संचार और सामाजिक कौशल और केवल विविधता की स्वीकृति प्रशंसा भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह खालिस्तान अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए यौन, ऑप्शन बी मातृ अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी उपलब्धि एंड ऑप्शन डी संबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, मातृ अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, तो संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह हमारा मातृ अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। हम एरिक्सन की बात कर रहे हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम अलगाव, अहम अखंडता बनाम निराशा एंड परिश्रम बनाम हीनता। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा परिश्रम बनाम हीनता। क्वेश्चन 9 है मित्रों हमारा कि शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी मतलब लर्नर के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना। ऑप्शन बी है दृश्य एड्स का उपयोग कर शिक्षार्थी लर्नर को जानकारी प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी लर्नर को शामिल करना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी लर्नर को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी लर्नर के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता, या नहीं की बात करिए। तो इसका राइट आंसर होगा छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं मानसिक मंद शिक्षार्थियों के लिए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है। ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है फैंटम, ऑप्शन सी है सफलता एंड ऑप्शन डी निर्भर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। तो याद रखना, जब भी हम अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधि में संलग्न होने की अधिक संभावना बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति खालिस्तान है। छात्र के सीखने के समर्थन करने के लिए तैयार शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन ए है लेखन, ऑप्शन बी है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी है पाठ एंड ऑप्शन डी है विचार मंथन। इसका राइट आंसर होगा मित्रों स्कैफोल्डिंग। तो आपको याद रखना है, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति स्कैफोल्डिंग कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से नहीं है। लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि से नहीं है, याद करना, यहाँ हम लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि से नहीं बोल रहे हैं। ऑप्शन ए है हमारा कल्पनात्मक, ऑप्शन बी है शाब्दिक, ऑप्शन सी है सांख्यिकी एंड ऑप्शन डी है सैद्धांतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकल्पनात्मक, हाइपोटेंशियल, याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
ऑप्शन 1 है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी उत्पाद उन्मुखीकरण एंड ऑप्शन डी है रट कर सीखना। राइट आंसर है हमारा सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस एवोल्यूशंस। याद रखिएगा, ये आधुनिक मूल्यांकन के लिए होता है सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्तीय एंड ऑप्शन बी है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी है सामाजिक एंड ऑप्शन डी है शैक्षणिक एंड करियर। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंशियल एंड वित्तीय। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल कि किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया? ऑप्शन ए वर्ल्डविन, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी पियाजे एंड ऑप्शन डी ओवाइगोट्स्की। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्डविन। तो भाई साहब आपको समझ में आया होगा कि जितना चाइल्ड पेडागोगी ईजी लगती है उतनी ईजी होती तो नहीं है, बट होती उनके लिए भी ईजी है जो कि अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थ्योरी में थोड़ा सा कम समय दें, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा कम, बट सिर्फ थ्योरी अकेले से एग्ज़ाम से नहीं निकलता, आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने ही पड़ेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लगाएं। मैं इसलिए डेली एक ओल्ड क्वेश्चंस का पेपर डालता हूँ जिससे आपको पैटर्न पता चले। तो फिलहाल अभी तो मैं चाइल्ड पेडागोगी की डाल रहा हूँ, नेक्स्ट फिर जब ये सीरीज़ फिनिश हो जाएगी तो मैं दूसरे सब्जेक्ट डालूंगा। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही फेसबुक पर हमारी लाइव क्लासेस चलती है रोज़ाना 2 से 3 एंड रात में 9 से 10, तो वो भी लाइव क्लास अटेंड जरूर किया करो। फेसबुक ग्रुप पर जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली में से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही रोज़ बने रहिए हमारे साथ। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।